सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 25वां अध्याय भक्ति योग की महिमा का श्रवण पठन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 15 से आगे भगवान कपिल मुनि का प्रवचन शुरू हो चुका है। 2 श्लोक हमने पहले पढ़े थे। अभी 15वें श्लोक से यानी तीसरा श्लोक कपिल मुनि के प्रवचन का शुरू। चेता खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। यामिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जीवात्मा की चेतना जिस अवस्था में प्रकृति के तीनों गुण के द्वारा आकृष्ट होती है वह बद्ध जीवन कहलाती है। किंतु जब वही चेतना श्री भगवान के प्रति आसक्त होती है तो मनुष्य मोक्ष की चेतना में स्थित हो। तो बंधन में कौन है? जिनकी चेतना प्रकृति के 3 गुणों में है। और मुक्त कौन है? जिनकी चेतना भगवान में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जरूरी नहीं है कि बाह्य रूप से व्यक्ति कहाँ है। घर में है, वन में है, हिमालय पे है, अमेरिका में है, इंडिया में है। बाहर की अवस्था की बात ही नहीं हो रही है, चेतना की बात हो रही है। चेतना कहाँ है? अगर हिमालय पे बैठकर भी कोई भौतिक चेतना में है तो बंधन में है। और कोई अपने कार्य करते हुए भी भगवान में जिसकी चेतना है तो वो मुक्त है। सुनीता चौधरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। तात्पर्य कृष्ण चेतना तथा माया चेतना में अंतर है। गुणेशु या माया चेतना में प्रकृति के तीनों गुणों के प्रति आसक्ति होती है, जिसके अंतर्गत मनुष्य कभी सतोगुण तथा ज्ञान में, कभी रजोगुण और कभी तमोगुण में कार्य करता है। ये विभिन्न गुणात्मक कार्य जिसमें भौतिक भोग के लिए मुख्य आसक्ति रहती है, मनुष्य के बद्ध जीवन के लिए कारण स्वरूप है। जब वही चेतः या चेतना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में स्थानांतरित हो जाती है, या जब मनुष्य कृष्ण भक्त बन जाता है, तो वह मुक्ति के पथ पर होता है। हरे कृष्ण। तो अगर व्यक्ति को मुक्त होना है तो सरल उपाय है कृष्ण भक्त बनना, कृष्ण चेतना में निमग्न होना। हम कृष्ण चेतना में रहेंगे, अपने आप भौतिक प्रकृति हमको छोड़ देगी। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम प्रपद्यन्ते माया में तरंती थी। कि ये प्रकृति जो 3 गुणों वाली है, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो मुझे समर्पण करते हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ इस प्रकृति को पार करने के लिए। अहम ममाभि मनो मानोत्थै काम लोभादिभिर्मलै वितं यदा मनः शुद्धम आदुःखम असुखम समम। सरिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब मनुष्य शरीर को मैं तथा भौतिक पदार्थों को मेरा मानने के झूठ भाव से उत्पन्न काम तथा लोभ के विकारों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। उस विशुद्ध अवस्था में वह तथाकथित भौतिक सुख तथा दुख की अवस्था को लांघ जाता है। हरे कृष्ण। तो अशुद्धता क्या है? मल क्या है? मन का मल है मैं और मेरा। जब तक हम मैं और मेरा सोचते रहेंगे तो भौतिक सुख दुख से प्रभावित रहेंगे। जब मैं और मेरा के ऊपर उठ जाएंगे तो ये भौतिक वस्तु, ये कल्मश हमारे मन से चला जाएगा। प्रफुल्ल प्रभु। प्रभु हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। काम तथा लोभ भौतिक अस्तित्व के लक्षण है। प्रत्येक व्यक्ति सदैव कुछ न कुछ वस्तु पाना चाहता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि इच्छा तथा लालच शरीर के साथ स्वयं की असत्य पहचान के प्रतिफल है। जब मनुष्य इस कलमश से मुक्त हो जाता है तब उसके मन तथा चेतना भी मुक्त होकर अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। मन, चेतना तथा जीवात्मा विद्यमान रहते हैं। जब भी हम जीव की बात करते हैं तो उसमें मन तथा चेतना भी सम्मिलित रहते हैं। और जब हम मन तथा चेतना को शुद्ध कर लेते हैं तो बद्ध जीवन तथा मुक्त जीवन में अंतर आ जाता है। जब वे शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख से आगे निकल जाता है। प्रारंभ में ही भगवान श्री कपिल ने कहा है कि पूर्ण योग से मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख की अवस्था के परे जा सकता है। यहाँ यह बताया गया है कि
इसे कैसे किया जाता है? मनुष्य को अपना मन तथा अपनी चेतना को शुद्ध करना होता है। इसे भक्ति योग की पद्धति द्वारा संपन्न किया जा सकता है। जैसा कि नारद पंचरात्र में बताया गया है, मनुष्य को मन तथा इंद्रियों को शुद्ध बनाना चाहिए। तत्व प्रत्येन निर्मलम, मनुष्य को की इंद्रियां श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लगनी चाहिए। यही विधि है। मन को कुछ ना कुछ काम में लगे रहना होता है। मनुष्य मन को खाली नहीं रख सकता। निस्संदेह मन को खाली या रिक्त बनाने की के कुछ मूर्खतापूर्ण प्रयास जरूर किए जाते हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है। जिस एकमात्र विधि से मन शुद्ध होता है वह है इसे भगवान श्री कृष्ण में लगाना। मन को उसमें लगाए रखना चाहिए। यदि हम अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में लगाएं तो वह स्वाभाविक है कि हमारी चेतना पूर्णतः शुद्ध हो जाए और भौतिक काम तथा लोभ के प्रवेश की गुंजाइश ही न रहे। हरे कृष्ण प्रभु। तो जैसे शुद्ध पानी मतलब है पानी के अलावा और कुछ उसमें ना हो, तो शुद्ध चेतना मतलब जहाँ कृष्ण चिंतन के अलावा और कुछ ना हो, ये शुद्ध चिंतन है, चेतना है। जितना मैं मेरा भौतिक प्रकृति के चिंतन हमारे मन में रहेंगे उतने मन हमारा मलिन रहेगा। तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृते पराम निरंतरम स्वयं ज्योतिर अनिमानम अखंडितम। यमुना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उस समय जो अपने आप को संसार से परे सदैव स्वयं प्रकाशित, अखंडित एवं सूक्ष्म आकार में देखता है। हरे कृष्ण। तो फिर उस समय पर जब मन शुद्ध होगा तो वो अपने आप को जीवात्मा देख पाएगा। जीवात्मा के ये सारे लक्षण हैं कि जीवात्मा स्वयं स्फुरित है, वो काटी नहीं जा सकती, भेदी नहीं ना जा सकती, ना जायते म्रियते वा कदाचिन, हम भगवद गीता में पढ़ते हैं। तो जितना भी आत्मा के लक्षण है वो स्वयं को आत्मा रूप में देख पाता है, भगवान के अंश के रूप में देख पाता है। सुजाता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: विशुद्ध चेतना या कृष्ण भक्ति की स्थिति में मनुष्य अपने आप को परमेश्वर से अभिन्न एक सूक्ष्म कण के रूप में देख सकता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जीव या व्यक्तिगत आत्मा परमेश्वर का शाश्वत अंश है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य की प्रकाशमान संरचना के सूक्ष्म कण है, उसी प्रकार जीवात्मा परम आत्मा का सूक्ष्म कण है। परमेश्वर से व्यक्तिगत जीव का विलगन भौतिक विभाजन जैसा नहीं होता। व्यक्तिगत जीव प्रारंभ से ही एक कण होता है, किंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जीव एक कण होने के कारण पूर्ण आत्मा से खंडित है। मायावाद का दर्शन बताता है कि पूर्ण आत्मा विद्यमान रहता है, किंतु उसका एक अंश जिसे जीव कहते हैं मोहवश बंदी हो जाता है। वह दर्शन हमें स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आत्मा को पदार्थ की भांति खंडित नहीं किया जा सकता। वह खंड या जीव शाश्वत रूप से खंड रहता है। जब तक परम आत्मा विद्यमान रहता है तब तक उसका अंश भी विद्यमान रहता है। जब तक सूर्य का अस्तित्व है तब तक सूर्य की किरणों के अणु भी विद्यमान रहेंगे। वैदिक साहित्य में जीव कण को बाल के अग्र भाग के 10,000वें भाग के आकार का बताया गया है, अतः यह अति सूक्ष्म है। परमात्मा अनंत है, किंतु जीव या व्यक्तिगत जीवात्मा सूक्ष्म है। यद्यपि गुण में यह परमात्मा से भिन्न नहीं है। इस श्लोक में दो शब्द ध्यान देने योग्य हैं। एक है निरंतरम, जिसका अर्थ है अभिन्न अथवा समान गुण वाला। व्यक्तिगत जीव को यहाँ पर अणिमानम भी कहा गया है। अणिमानम का अर्थ है अति सूक्ष्म। परमात्मा सर्वव्यापी है, किंतु व्यक्तिगत जीव अति लघु आत्मा है। अखंडितम शब्द का अर्थ पूर्ण रूप से खंडित नहीं, ऐसा नहीं है, अपितु वैधानिक रूप से सदैव अति सूक्ष्म ऐसा होता है। सूर्य से उसके प्रकाश के आणवीय कणों को कोई भी विलग नहीं कर सकता, किंतु साथ ही सूर्य के प्रकाश का कोई भी एक आणवीय कण स्वयं सूर्य जैसा व्यापक नहीं होता। इसी प्रकार जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति के द्वारा गुणात्मक रूप से परमात्मा के समान ही है, किंतु वह अत्यंत सूक्ष्म है। हरे कृष्ण। मायावादी दार्शनिक ऐसा एक उदाहरण देते हैं, वो बोलते हैं आप एक कागज का टुकड़ा लो और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, फाड़ दो, तो वो कागज अब छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। ऐसे ही ईश्वर जीवात्माओं के रूप में बट गया, तो ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वो तो कण कण में है। लेकिन ये मूर्खता होगी, क्योंकि जब यहाँ पर जीवात्मा को ही अखंडितम बोला जा रहा है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, तो ईश्वर को कैसे खंडित किया जा सकता है? भगवान अपनी शक्तियों से विस्तार करते हैं। जैसे एक दीपक से कई दीपक जलाए जा सकते हैं, ऐसे भगवान अपने अवतार लेते हैं। जैसे आग से ताप निकलता है, प्रकाश निकलता है, ऐसे भगवान से असीम शक्तियां निकलती हैं, जीव शक्ति उनमें से एक है। तो इस प्रकार से भगवान की ये शक्ति रूप में, अणु रूप में ये जीवात्मा अपने आप का दर्शन करता है।
बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आने वाले हैं। इन श्लोकों को याद भी किया जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं आगे। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यति उदासीनं प्रकृतिं च हतोजसम्। अनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था में मनुष्य ज्ञान तथा भक्ति में त्याग के अभ्यास से प्रत्येक वस्तु को सही रूप में देख सकता है। वह इस संसार के प्रति अन्य मनस्क हो जाता है और उस पर भौतिक प्रभाव अत्यल्प प्रबलता के साथ काम कर पाते हैं। हरे कृष्ण। तो जब आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति उन्नत होता है, ज्ञान वैराग्य युक्त है ना, ज्ञान और वैराग्य के साथ। और ज्ञान और वैराग्य कहाँ होते हैं? जहाँ भक्ति होती है। भक्ति के पुत्र बताए गए हैं ज्ञान वैराग्य। तो भक्ति योगे न भक्ति युक्ते न चात्मना, भक्ति योग के संलग्न होकर के ज्ञान वैराग्य प्राप्त करके उस समय पर व्यक्ति परिपश्यति, देखना शुरू करता है। उसके पहले तो तमस के अंधकार में रहता है, ना खुद को देखता है, ना अपनी पहचान को याद रखता है, ना भगवान को देख पाता है। लेकिन ये भक्ति के माध्यम से, ज्ञान वैराग्य के माध्यम से फिर वो अपने आप को देख पाता है, भगवान को देख पाता है, भौतिक शक्तियों के प्रभाव को भी कम कर पाता है। तात्पर्य बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: जिस प्रकार किसी रोग के कीटाणुओं का संपर्क केवल निर्बल मनुष्य पर अपना प्रभाव डाल सकता है, उसी प्रकार से भौतिक प्रकृति या माया का प्रभाव दुर्बल या बद्ध जीवों पर पड़ता है, मुक्त जीवों पर नहीं। आत्म साक्षात्कार मुक्त अवस्था की स्थिति है। ज्ञान तथा वैराग्य के द्वारा मनुष्य को अपनी वैधानिक स्थिति का पता चलता है। ज्ञान के बिना अनुभूति संभव नहीं। यह अनुभूति की वह परम आत्मा का अति सूक्ष्म अंश है, उसे भौतिक बद्ध जीवन से अनासक्त बनाती है। यही भक्ति योग का शुभारंभ। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना मनुष्य अपने आप को श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में नहीं लगा सकता। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है, ज्ञान वैराग्य युक्तेन। जब मनुष्य अपनी वैधानिक स्थिति से पूर्णतः अवगत हो जाता है और भौतिक आकर्षण से विलग होकर विरक्त जीवन बिताता है, तो शुद्ध भक्ति के योग द्वारा भक्ति युक्तेन वह श्री भगवान का प्रिय दास बन सकता है। परिपश्यंती का अर्थ यह है कि मनुष्य वस्तुओं को यथार्थ रूप में देख सकता है। तब भौतिक प्रकृति का प्रभाव प्रायः शून्य हो जाता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में भी हुई है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा स्वरूप सिद्ध होने पर मनुष्य प्रसन्न तथा भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और उसी के साथ वह शोक तथा चाह से भी मुक्त हो जाता है। श्री भगवान उस स्थिति को मद भक्ति लभते पराम अर्थात भक्ति योग के शुभ आरंभ की वास्तविक दशा कहते हैं। इसी प्रकार इसकी पुष्टि नारद पंचरात्र में भी की गई है कि इंद्रियों के शुद्ध होने पर उन्हें श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लगाया जा सकता है। जो भौतिक कलमश से आकृष्ट है वह भक्त नहीं बन सकता। हरे कृष्ण। तो दोनों में से एक वस्तु होगी, या तो भक्ति होगी या इंद्रिय तृप्ति होगी। प्रभुपाद जी बोलते थे कि सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस गो इल टुगेदर। कृष्ण भक्ति और इंद्रिय तृप्ति एक साथ नहीं चल सकती। तो जीवात्मा कृष्ण भक्ति पकड़ता है, ज्ञान वैराग्य की सहायता से अपनी इंद्रिय तृप्ति का दमन करके भगवान के साक्षात्कार में आगे बढ़ता है। क्या कोई और पथ ले सकते हैं? क्या भक्ति के अलावा कोई और मार्ग से भगवान की प्राप्ति या अपने आप की पहचान, आत्म साक्षात्कार हो सकता है? कपिल मुनि उसको नकार रहे हैं। ना युज्यमानाय भक्त्या भगवती अखिलात्मनि सादृशोस्ति शिवा पंथ योगी नाम ब्रह्म सिद्धये। रेखा माता जी। हरे कृष्णा। किसी भी प्रकार का योगी जब तक श्री भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो जाता, तब तक आत्म साक्षात्कार में पूर्णता नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र शुभ मार्ग। हरे तो कृष्णा। हमने अभी तक देखा कैसे कपिल मुनि बोल रहे हैं अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो ये ज्ञान सुनो। ये ज्ञान के माध्यम से क्या होगा? अपने आप की पहचान होगी। कैसा व्यक्ति अपने आप का दर्शन कर सकता है, भगवान का साक्षात्कार कर सकता है? जो तीन गुणों के प्रभाव में आसक्त ना हो।
उन तीन गुणों के प्रभाव से आसक्त कैसे नहीं होगा? भक्ति योग के माध्यम से तीन गुणों से प्रभावित नहीं होगा। क्या भक्ति के अलावा और कोई पथ है? नहीं। यहाँ पर बताए किसी भी प्रकार का योगी जब तक श्री भगवान की भक्ति में प्रवृत्त ना हो जाए तब तक आत्म साक्षात्कार में पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकता। तो जब तक भक्त नहीं बनेगा दूसरे योग तप साधन यज्ञ कर्मकांड ज्ञान कांड से कभी भी आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। तो भक्ति के बिना और कोई पथ नहीं है, ऐसा कपिल मुनि बता रहे हैं। आयुष प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि भक्ति योग को मिलाए बिना ज्ञान तथा वैराग्य कभी पूर्ण नहीं होते। न युज्य मानिया का अर्थ है बिना एक साथ जोड़े। जब भक्तिमय सेवा होती है तो यह प्रश्न उठता है कि सेवा किसको अर्पित की जाए। यह भक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही अर्पित की जानी है, क्योंकि वे ही हर एक के परमात्मा है और आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार का यही एकमात्र विश्वस्त मार्ग है। ब्रह्म सिद्ध शब्द का अर्थ है अपने आप को पदार्थ से भिन्न समझना, अपने आप को ब्रह्म समझना। एक वैदिक शब्द है अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म सिद्धि का अर्थ यह है कि मनुष्य समझे कि वह पदार्थ नहीं है, वह शुद्ध आत्मा है। योगी कई प्रकार के होते हैं, किंतु प्रत्येक योगी आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार करने में लगा लगा रहे, ऐसी आशा की जाती है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा में पूर्ण रूप से प्रवृत्त नहीं हो जाता, तब तक वह ब्रह्म सिद्धि के मार्ग तक नहीं पहुंच सकता। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में कहा गया है कि जब मनुष्य अपने आप को भगवान श्री वासुदेव की भक्ति में लगाता है तो आध्यात्मिक ज्ञान तथा भौतिक जगत का वैराग्य स्वतः प्रकट होते हैं। फलस्वरूप भक्त को ज्ञान या वैराग्य के लिए अलग से प्रयास नहीं करना होता। भक्तिमय सेवा अपने आप में इतनी शक्तिमान होती है कि मनुष्य की सेवा की प्रवृत्ति के द्वारा सब कुछ प्रकट हो जाता है। यहाँ पर शिव पंथा कहा गया है, अर्थात आत्म साक्षात्कार का यही एकमात्र शुभ मार्ग है। ब्रह्म साक्षात्कार के लिए भक्ति योग का मार्ग परम गुह्य साधन है। यह तथ्य कि भक्ति योग के शुभ पद के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार की सिद्धि प्राप्त होती है, यह संकेत देता है कि तथाकथित ब्रह्म साक्षात्कार या ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार ब्रह्म सिद्धि नहीं है। ब्रह्म ज्योति से भी आगे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उपनिषदों में भक्त को श्री भगवान से प्रार्थना करते बताया गया है कि कृपया वे अपनी ब्रह्म ज्योति को एक और कर ले, जिससे वह ब्रह्म ज्योति के भीतर श्री भगवान के वास्तविक शाश्वत रूप का दर्शन कर सके। जब तक मनुष्य भगवान के दिव्य रूप की अनुभूति प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक भक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्तिमय सेवा के लिए यह अनिवार्य है कि का कोई ग्रहण करता को हो कि भक्ति का कोई ग्रहण करता हो, अर्थात एक भक्त हो जो भक्ति करता हो। भक्ति योग के द्वारा ब्रह्म सिद्धि ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार है। श्री भगवान के शरीर की तेजस्वी किरणों का ज्ञान हो जाना ब्रह्म सिद्धि की पूर्ण अवस्था नहीं है। नहीं, परम पुरुष के परमात्मा स्वरूप का दर्शन ही पूर्ण है, क्योंकि श्री भगवान परम पुरुष अखिल आत्मा है, वे ही परमात्मा है। जो श्री भगवान का साक्षात्कार करता है वह अन्य रूपों यथा परमात्मा रूप का तथा ब्रह्म रूप का भी दर्शन करता है, और संपूर्ण साक्षात्कार ही ब्रह्म सिद्धि है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पर इस प्रकार से बताया जा रहा है कि कैसे भगवान के ऊपर समर्पित भक्त पूर्ण रूप से मुक्त है। तो भक्ति के बिना ज्ञान कर्म योग सब विफल है। भक्ति इतनी श्रेष्ठ है। तो ज्ञान जो हम कपिल मुनि के माध्यम से ले रहे हैं वो भक्तिमय ज्ञान है। आप क्रम देखिए कितने सिस्टमेटिक कपिल मुनि बता रहे हैं कि जिनकी चेतना प्रकृति में है वो बद्ध है, जिनकी चेतना भगवान में है वो मुक्त है। अगर चेतना भगवान में होगी तो क्या होगा? स्वयं का दर्शन आत्मा रूप में कर पाएंगे और भगवान का भी साक्षात्कार कर पाएंगे। वो करने के लिए पथ क्या है, कैसे करें? भक्ति के माध्यम से। भक्ति नहीं होगी तो नहीं होगा। लेकिन अब प्रश्न है भक्ति कैसे प्राप्त करें? भक्ति तो नहीं है, सबसे बड़ी बात तो वही है। भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति को प्राप्त कैसे किया जाए? 20वां श्लोक, ये श्लोक मार्क करके रखिए। सभी भक्तों को ये श्लोक याद होना चाहिए। सभी भक्तों को ये श्लोक याद होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हमारे वैदिक साहित्य में ये सार है कि कैसे भक्ति प्राप्त की जाए। प्रसंगमजरं पाशम् आत्मना कवयो विदु सा एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारमपावृतम्। अक्रूर प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि पदार्थ के लिए आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। हरे कृष्ण। तो अगर हमारी आसक्ति पदार्थ में है, बंधन का कारण है, और वही आसक्ति अगर साधु में लग जाए, गुरु में लग जाए, भक्तों में लग जाए, तो हम भक्ति प्राप्त कर लेंगे। मोक्ष द्वारम अपावृतम, आध्यात्मिक संसार का द्वार हमारे लिए खुल जाएगा। तो कैसे भक्ति लाभ करनी है? भक्तों की सेवा करके, भक्तों से आसक्त होके, भक्तों के प्रति आदर करके। अगर भक्तों के प्रति हमारी आसक्ति, सेवा भाव हो जाए, तो हम भक्ति लाभ कर सकते हैं। तात्पर्य। जय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यहाँ पर यह स्पष्ट बताया गया है कि किसी वस्तु के लिए आसक्ति होना बद्ध जीवन में बंधन का कारण है, किंतु यदि यही आसक्ति किसी अन्य के प्रति हो तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। आसक्ति की हत्या नहीं की जा सकती, इसे केवल स्थानांतरित करना होता है। भौतिक वस्तुओं के लिए आसक्ति को भौतिक चेतना कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण या उनके भक्त के लिए आसक्ति को कृष्ण चेतना कहते हैं। अतः चेतना आसक्ति की अभिव्यक्ति का पटल है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब हम अपनी भौतिक चेतना को शुद्ध करके कृष्ण चेतना में परिवर्तित कर लेते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। इस कथन के बावजूद कि आसक्ति का परित्याग किया जाए, जीवात्मा के लिए संभव नहीं है कि वह इच्छा विहीन हो सके। जीव में स्वभावत किसी न किसी वस्तु से आसक्त होने का झुकाव रहता है। हम देखते हैं कि यदि किसी के पास कोई आसक्ति की वस्तु नहीं होती, यदि उसको संतान नहीं होती, तो वो अपनी आसक्ति कुत्ते तथा बिल्लियों में स्थानांतरित कर देता है। इससे सूचित होता है कि आसक्ति के झुकाव को रोका नहीं जा सकता, अतः इसे श्रेष्ठ कार्य के लिए उपयोग में लाना चाहिए। भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति होने से हमारी बद्ध अवस्था चलती रहती है, किंतु यदि इसी आसक्ति को श्री भगवान में या उनके भक्तों में लगा दिया जाए तो वह मोक्ष का स्रोत बन जाती है। यहाँ संस्तुति की गई है कि आसक्ति को स्वरूप सिद्ध भक्तों या साधुओं में स्थानांतरित कर दिया जाए। पर साधु है कौन? साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं जो गेरुआ वस्त्र पहने हो या लंबी सी दाढ़ी रखे हो। श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि साधु वह है जो दृढ़ता से निरंतर भक्ति योग में लगा रहता है। भले ही वह भक्ति योग के नियमों का दृढ़ता से पालन न करता हो, किंतु यदि परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण में उसकी अडिग आस्था है तो वह साधु समझा जाता है। साधुरेव समंतव्य, साधु भक्ति योग का पक्का अनुयायी होता है। यहाँ यह संस्तुति की गई है कि जो ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहता है या आध्यात्मिक सिद्धि का इच्छुक है, उसे चाहिए कि साधु या भक्त से आसक्ति करे। भगवान श्री चैतन्य ने भी इसकी पुष्टि की है। लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। साधु की क्षण मात्र की संगति से पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। महात्मा शब्द साधु का पर्यायवाची है। कहा जाता है कि महात्मा की सेवा द्वार माहु विमुक्ते अर्थात मुक्ति का राजमार्ग है। महत सेवाम द्वार माहु विमुक्ते तदमुदामुदरम योषिता संग संगम संगी संगम। भौतिकतावादियों की सेवा करने से उल्टा प्रभाव होता है। यदि कोई किसी निरे भौतिकवादी या इंद्रिय भोग में लिप्त व्यक्ति की सेवा करता है तो ऐसे व्यक्ति की संगति से नरक का द्वार खुल जाता है। यहाँ इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है। भक्त के प्रति आसक्ति भगवत सेवा के प्रति आसक्ति है, क्योंकि यदि कोई साधु की संगति करता है तो इसका परिणाम यह होगा कि वह शिक्षा देगा कि किस प्रकार श्री भगवान का भक्त, पूजक या निष्ठावान दास बना जाए। साधु के यही वरदान है। यदि हम साधु की संगति करना चाहें तो हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह हमें बताएगा कि हम अपनी भौतिक स्थिति किस प्रकार सुधारें, अपितु वह हमें यह शिक्षा देगा कि भौतिक आकर्षण रूपी कलमश की गांठ कैसे काटी जाए और भक्ति में हम कैसे ऊपर उठें। साधु की संगति का यही फल है। भगवान श्री कपिल सर्वप्रथम बताते हैं कि मुक्ति का मार्ग ऐसी ही संगति से प्रारंभ होता है। हरे कृष्ण। तो आसक्ति को हम छोड़ नहीं सकते, किसी न किसी वस्तु से तो हमारी आसक्ति होगी हो। हम देखते हैं बाबा जी बन जाते हैं कई लोग, फिर उनका जो थोड़ा सा झोला होता है, थोड़ा सा कमंडल होता है, थोड़ा सा उसी से आसक्त हो जाते। तो आसक्ति को हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन आसक्ति को कृष्ण भावना भावित करना है। अब समस्या क्या है कि कृष्ण को हम बद्ध अवस्था में देख नहीं सकते, बद्ध अवस्था में कृष्ण का अनुभव नहीं कर सकते। तो करें क्या? जड़ आसक्ति रखेंगे तो बंधन होगा, कृष्ण का अनुभव कर नहीं सकते तो क्या करें? साधुओं से आसक्ति रखना चाहिए। जो भगवान के भक्त हैं, इतने करुणावान है, बद्ध जीवक को भी आकर्षक करते हैं। हम बद्ध जीवात्मा है, कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण नहीं है, लेकिन गुरु के प्रति आकर्षण स्वभावता आ जाता है। ये सुविधा बनाई है भगवान ने कि भक्तों के प्रति आकर्षण
स्वभावतः बद्ध जीव का भी आ जाता है। भक्त इतने दयालु होते हैं। इसलिए ऐसे साधुओं की जब संगति हम करें, ऐसे साधुओं से जब आसक्ति हम रखें, तो ये साधु हमको भौतिक आसक्तियों से बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसीलिए बहुत गंभीरता से साधुओं की सेवा करनी चाहिए। ये भक्ति साधुओं की संपत्ति है। तो जब हम भक्तों की संगति में उनकी सेवा करते हैं, साधुओं से आकर्षण आसक्ति रखते हैं, तो हमको भक्ति प्राप्त होती है। अब प्रश्न है कि साधु को पहचाने कैसे? केवल दाढ़ी बढ़ाने वाला या गेरुआ वस्त्र पहनने वाला क्या वो साधु है? साधु को पहचाने कैसे? तो अगले 2-3 श्लोकों में कपिल मुनि साधु की पहचान बता रहे हैं कि साधु कौन है, किस साधु से आकर्षित हो। ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। 21वां श्लोक भी सब भक्तों को याद करना चाहिए। तितिक्ष्वा कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रुवः शान्तः साधवः साधुभूषण। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। साधु का लक्षण है कि वह सहनशील, दयालु तथा समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता। वह शांत रहता है। वह शास्त्रों का पालन करता है और उसके सारे गुण अलौकिक होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ गुण बताए जा रहे हैं। साधु भूषण, साधु के भूषण क्या है, आभूषण क्या है, किन आभूषणों से साधु सुसज्जित है? वो है तितिक्षुआ। तितिक्षुआ मतलब सहनशील, कारुणिका करुणावान, दयालु, सुहृद, सुहृद मतलब सबके प्रति उसका मैत्री भाव है, सारे जीवों के प्रति समभाव, मैत्री भाव। सर्वदेही नाम, सारे जीवों के, ऐसा नहीं केवल मनुष्यों के लिए, सर्वदेही नाम सारे जीवों के लिए। अजात शत्रुवा, जिसके शत्रु ने कभी जन्म ना लिया हो, मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो, जो किसी को अपना शत्रु ना मानता हो। शांत, जो शांत रहे, भौतिक आसक्तियों में इधर उधर, you should not be agitated by material desires, शांत रहे। और साधवान, ये ऐसे साधु के लक्षण है, शास्त्रों के अनुसार चलने वाले साधु, साधु भूषण। बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक है कि कैसा साधु होना चाहिए, कैसे साधु से हमें आसक्त होना है, कैसा साधु हमें बनना है। ये सारी वस्तुएं इस श्लोक से हम सीख सकते हैं। अनिकेत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, साधु भगवान का भक्त होता है, अतः उसका मुख्य कार्य लोगों में भगवान की भक्ति जगाना है। यही उसकी दया है। वह जानता है कि भगवान की भक्ति के बिना मनुष्य जीवन चौपट हो जाता है। भक्त संसार भर में भ्रमण करके द्वार द्वार जाकर उपदेश देता है, कृष्ण भक्त बनो, अपनी पाश्विक प्रवृत्तियों को ही पूरा करने में अपना जीवन नष्ट न करो। यह मानव जीवन आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भक्ति के लिए है। यही साधु के उपदेश है। वह अपने मोक्ष से संतुष्ट नहीं होता, वह सदैव दूसरों के विषय में सोचता रहता है। वह समस्त पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु व्यक्ति होता है, अतः उसका एक गुण है कारुणिकता, पतित आत्माओं के प्रति दया। उपदेश कार्य करते हुए उसे अनेक विरोधी तत्वों का सामना करना पड़ता है, अतः साधु या भगवत भक्तों को अत्यंत सहनशील या सहिष्णु होना पड़ता है। कोई व्यक्ति उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है, क्योंकि बद्ध जीव भक्ति के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए राजी नहीं होते, वे इसे पसंद नहीं करते। यही उनका रोग है। साधु को भक्ति की महत्ता को समझाने का प्रशंसा रहित कार्य करना होता है। कभी कभी भक्तों के ऊपर हिंसक प्रहार कर दिया जाता है। जीसस क्राइस्ट को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, हरिदास ठाकुर को 22 जगह भरे बाजार में बेत से पीटा गया और भगवान चैतन्य के प्रमुख सहायक नित्यानंद पर जगाई तथा मधाई द्वारा हिंसक प्रहार किया, तो भी वे सहिष्णु बने रहे, क्योंकि उनका उद्देश्य पतितों का उद्धार करना था। साधु में सबसे बड़ा गुण यह होता है कि वह सहिष्णु होता है और पतितों के प्रति दयालु होता है। वह दयालु होता है क्योंकि वह समस्त जीवों का शुभचिंतक है। वह न केवल मानव समाज का शुभचिंतक होता है, अपितु पशु समाज का भी होता है। यहाँ पर सर्वदेही नाम कहा गया है, जो उन समस्त जीवों का सूचक है जो भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं। न केवल मनुष्यों को भौतिक शरीर मिला हुआ है, अपितु अन्य जीवों को यथा कुत्तों बिल्लियों को भौतिक शरीर प्राप्त है। भगवत भक्त प्रत्येक के प्रति, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, वृक्ष हो, कुछ भी हो, दयालु होता है। वे समस्त जीवों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे अंततः वे इस भवबंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकें। भगवान श्री चैतन्य के शिष्य शिवानंद सेन ने दिव्य व्यवहार से एक कुत्ते को मोक्ष दिलाया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें साधु की संगति से कुत्ते तक को मोक्ष प्राप्त हो सका, क्योंकि साधु समस्त जीवों के हित के लिए परोपकारी कार्यों में लगा रहता है। फिर भी यद्यपि
साधु किसी से शत्रुता नहीं रखता, किंतु ये संसार इतना कृतघ्न है कि साधु के भी अनेक शत्रु हो जाते हैं। एक शत्रु तथा मित्र में क्या अंतर है? यह अंतर व्यवहार में होता है। समस्त बद्ध जीवों को भवबंधन से छुटकारा दिलाने के लिए ही साधु सबों के प्रति व्यवहार करता है। अतः बद्ध जीवों को मोक्ष दिलाने में साधु से बढ़कर कोई मित्र नहीं हो सकता। साधु शांत होता है और वह शांति पूर्वक शास्त्र के नियमों का पालन करता है। साधु का अर्थ है वह जो शास्त्र के नियमों का पालन करे और साथ ही भगवत भक्त भी हो। गुरु जी थोड़ा सा, जो वास्तव में शास्त्र के नियमों का पालन करता है उसे भगवत भक्त होना चाहिए, क्योंकि सारे शास्त्र हमें यही उपदेश देते हैं कि भगवान के आदेशों का पालन किया जाए। अतः साधु का अर्थ है शास्त्रों के आदेशों का पालन करने वाला, वाला तथा भगवान का भक्त। भक्त में सारे गुण होते हैं, भक्त में देवताओं के सारे गुण विकसित होते हैं, किंतु अभक्त चाहे विद्या की दृष्टि से कितना ही योग्य क्यों न हो, उसमें वास्तविक सद्गुणों या उत्तम लक्षणों का अभाव रहता है। हरे कृष्ण। तो यह वास्तविक साधु की पहचान क्या है, उनके आभूषण क्या है, उनका वर्णन किया जा रहा है। वो तितिक्षुआ है, सहनशील है। जैसे एक माता बच्चे के सारे कर्मों को सहन करती है। छोटा बच्चा है, वो उनको पता है, माता को पता है अभी ये अबोध स्थिति में है, तो इसकी गलतियों को क्या गंभीरता से लेना। ऐसे ही साधु जीवात्माओं को अपने बच्चे जैसा देखता है कि इनकी गलतियों को क्या गंभीरता से लेना। ये अपमान भी करेंगे, तिरस्कार भी करेंगे, तो क्या मैं इनको कृष्ण भक्ति नहीं दूंगा? नित्यानंद प्रभु यही बोले। जगाई मधाई ने पात्र उठा करके नित्यानंद प्रभु के सिर पे मारा। चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गए। नित्यानंद प्रभु के सिर से खून बह रहा था, लेकिन नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि अगर तुम मुझे मारोगे, इसका मतलब मैं तुम्हें कृष्ण भक्ति नहीं दूंगा। मारो और मारो, लेकिन मैं तो कृष्ण भक्ति तुमको दूंगा ही। ये साधु की सहनशीलता है। वो दयालु है, करुणावान है। तो ये गुणों से साधु की पहचान होती है। आगे एक दो श्लोक में और भगवत भक्तों के गुणों की व्याख्या कपिल मुनि कर रहे हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी भक्तों से, ये अभी जो दो श्लोक हमने पढ़े हैं, 20 नंबर और 21 नंबर, आप लोग अभी पूरे दिन में जब भी समय मिले एक और बार इनको पढ़ना। इनके अनुवाद को, तात्पर्य को एक और बार पढ़ना। कल जब आप आएंगे उससे पहले एक और बार पढ़ के आना, और अगर ये श्लोक दोनों याद कर सके तो सबसे अच्छा रहे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की। अक्रूर प्रभु प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ साधु के लक्षण या आभूषण बताए गए हैं, तो हम बद्ध जीवन, हम में कौन से गुण या लक्षण डेवलप होना चाहिए तब हम उनकी सानिध्य प्राप्त कर पाएंगे? देखो, डॉक्टर के अंदर गुण होना जरूरी है, मरीज के अंदर गुण हो वो जरूरी नहीं। डॉक्टर के अंदर डिग्री होना चाहिए। मरीज के अंदर एक ही गुण है, मरीज को बीमारी होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि वो बीमार है। अगर वो केवल डॉक्टर के पास जाके वहां पर समर्पण कर दे कि आप मेरा इलाज कीजिए, बस इतना ही काफी है। उसी तरह जीवात्मा, बद्ध जीवात्मा के अंदर केवल समर्पण होना चाहिए। केवल वो जाके गुरु के प्रति, साधु के प्रति समर्पित हो जाए, बस कि मैं श्रद्धा के साथ आया हूं, आप मुझे कृष्ण भक्ति दीजिए, बस इतना ही काफी है। हो सकता है उसके अंदर दंभ हो, अभिमान हो, काम क्रोध लोभ सारे अनर्थ हो, लेकिन वो इलाज कराने के लिए तो गया है ना साधु के पास। साधु सब ठीक कर देंगे, बस साधु के प्रति समर्पण होना चाहिए। दिक्कत कहाँ शुरू होती है? जब मरीज डॉक्टर की दवाई नहीं खाता है, जब मरीज अपनी बुद्धि लगाता है, वहां दिक्कत होती है। अगर मरीज केवल, रोगी केवल डॉक्टर के ऊपर समर्पित रहे तो वो ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार से साधु के ऊपर जीवात्मा को केवल समर्पित होना है, और साधु जैसे जैसा निर्देश दे वैसा वैसा पालन करना है। ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, क्या चैतन्य महाप्रभु ने भी कोई गुरु स्वीकार किए थे? हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने जब गया में गए थे, चैतन्य महाप्रभु अपने पिता का पिंडदान करने के लिए गया गए थे, तो गया में उनकी भेंट श्रील ईश्वरपुरी से हुई। ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य हमारी गौड़ी परंपरा में आते हैं। ईश्वरपुरी से उनकी भेंट हुई, तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने उनको देखा, पूर्ण रूप से आकर्षित हो गए। चैतन्य महाप्रभु जाके उनको प्रणाम किए। ईश्वरपुरी ने उनको बोला, निमाई, मैं तुमको जानता हूँ,
लेकिन तुम जो पांडित्य में लगे हुए हो उस पांडित्य का क्या फल है? शेष विद्यार जानियो निश्चय। जो विद्या का मुख्य फल है वो क्या होना चाहिए? कृष्ण के प्रति चेतना ना हो तो उस विद्या का क्या अर्थ है? तो चैतन्य महाप्रभु उनको समर्पण करते हैं कि आप ही मुझे कृष्ण दे सकते हैं। तब ईश्वरपुरी उनको दीक्षा देते हैं और तब से चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम में पागल हो जाते हैं, दिन रात रोते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तब से चैतन्य महाप्रभु के जीवन में क्रांति प्रदर्शित होती है। उसके पहले चैतन्य महाप्रभु एक विद्वान का अभिनय कर रहे थे, लेकिन गुरु को समर्पण करने के बाद वो एक ऐसे भाव में डूब गए कि वो हमेशा ही कृष्ण नाम, कृष्ण चिंतन, संकीर्तन आंदोलन के प्रणेता बने। तो ये चैतन्य महाप्रभु अपने स्वयं के उदाहरण से सिखाया कि कैसे गुरु के सानिध्य में आकर के जीवात्मा कृष्ण को प्राप्त करते हैं। ठीक है, सुनीता माता जी। ठीक है, प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जब हम लोगों की दीक्षा होती है, हरिनाम दीक्षा जब होती है, उस समय ये कहा जाता है कि हमारे गुरुवाद हमें नहीं रखना चाहिए। प्रभुपाद जी ने जितने डिसाइपल हैं उनके सबके एक जैसे गुरुवाद है। आप चाहे किसी भी गुरु से दीक्षा ली हो, बाकी गुरुओं के प्रति आपको श्रद्धा भाव सही रखना चाहिए। तो नीचे जो उनके सब पब्लिक आते हैं, वो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, उसमें श्रद्धा टूटती है। उस समय आदमी क्या करेगा? तो उनको समझता है वो साधुवाद, ये साधु ही समझते हैं, उनको सब साधु समझते हैं। हाँ, ये उस समय आदमी क्या करेगा? ये इमेच्योरिटी है, ये मैच्योरिटी है। जैसे मान लो परिवार में चार भाई हैं, और एक भाई का जो बेटा है उसके मन में हो सकता है वो ये सोचे कि मेरे पापा सबसे बेस्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाचा को, ताऊ को अनादर करेगा। उनको भी आदर करना चाहिए। अगर पिताजी और ताऊ जी दोनों साथ में खड़े हैं तो पहले ताऊ जी के पैर छूना चाहिए, फिर पापा के पैर छूना। ये सामान्य शिष्टाचार है। तो जब व्यक्ति वो सामान्य शिष्टाचार को भूल जाता है तो उसके बाद इस तरह से बचकाने काम करते हैं। सामान्यतः जितने भी गुरु हैं, साधु हैं, उनको समान दृष्टि में देखना चाहिए। तो इससे एक और बात पता पड़ती है कि जो लोग इस तरह कर रहे हैं वो लोग शास्त्र ठीक से समझे नहीं, उनको उस तरह मार्गदर्शन ठीक से मिला नहीं। जब गुरु महाराज उज्जैन में आते थे तो वो सबको ये शिक्षा देते थे, जो भी अतिथि आए उसको गुरु रूप में सम्मान करो, जो भी प्रभुपाद के शिष्य आए उनको गुरु रूप में सम्मान करो। तो यहाँ उज्जैन में जो भी सन्यासी आते हैं सब भक्त उनको गुरु महाराज बोल के ही संबोधित करते हैं, चाहे उनके गुरु से नहीं हो, लेकिन गुरु महाराज बोल के ही संबोधन करते हैं, क्योंकि ये शिक्षा है। ये साधु रूप में सब साधुओं को दर्शन करना चाहिए। ये एक अच्छी शिक्षा का प्रदर्शन है। जो नहीं कर पा रहे हैं उनको सीखने की जरूरत है, धीरे धीरे सीखेंगे, प्रभुपाद के आश्रय में रहेंगे तो वो भी सुधर जाए। ठीक है। ये थोड़ी बात थी। गुरु तो हम लोग सब समझ रहे हैं, परंतु यहाँ जो पब्लिक जो नीचे के जो है वो उनको सही ना समझते। उस भगवान समय से मत जीव है, उसमें क्या करे आदमी करेगा? देखिए, ये तो आंदोलन जो है कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ना, भगवान श्री कृष्ण स्वयं चला रहे हैं। तो जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण इसको पवित्र करते जाएंगे सारी गलतियां दूर होती जाएंगी। प्रभुपाद के समय में बहुत गलतियां थी, फिर धीरे धीरे और सुधरी, अभी और सुधर रही हैं, आगे और सुधरेंगी। तो थोड़ा समय देंगे तो धीरे 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 ये भी सिचुएशन सही हो जाएगी। ठीक है। पेशेंस रखना चाहिए, तो उस तरह धीरे धीरे ठीक हो जाए। भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, इसमें मन के बारे में बताया था कि मन को भगवान में लगाने के लिए, तो जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था कि मन जो है सतोगुण से उत्पन्न होता है ना। तो जो चीज सतोगुण से उत्पन्न होती है फिर वो मंकी की तरह व्यवहार कैसे करती है, इसको कैसे समझ सकते हैं? देखिए, जो आत्मा है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा आध्यात्मिक है, तो ये तो सतोगुण से भी ऊपर है, विशुद्ध है, लेकिन फिर भी कलुषित हो गई।
अभी अपने स्वभाव को खो दिए। तो वो जब जीवात्मा जो शुद्ध है, 3 गुणों से ऊपर है, वो कलुषित हो सकती है, तो सतोगुण में जन्मा मन क्यों नहीं कलुषित हो सकता? ये कलुषित कलश का प्रभाव है, ये गंदगी है। इसकी वजह से वो अपने स्वभाव को भूल करके दूसरा काम कर रहा है। जैसे कोई बहुत अच्छे घर का लड़का है, उसके घर में संस्कार बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी गंदी आदत लग जाती है तो हम लोग यही बोलते हैं ना कि अरे इतने अच्छे घर का लड़का है फिर भी बिगड़ गया। तो मन यद्यपि बहुत अच्छे घर का लड़का है, सतोगुण से आया है, लेकिन बिगड़ गया है। वस्तुओं के प्रति आसक्त होने के कारण बिगड़ गया है। जैसे कि जीवात्मा भी कलुषित हो गई है, यद्यपि वो तो 3 गुणों से भी ऊपर है, तो उसको तो फिर नहीं होना चाहिए, लेकिन गंदी संगति में, भौतिक संगति में जब जीवात्मा कलुषित हो सकती है तो फिर मन तो कलुषित हो ही सकता है। तो वो अपने स्वभाव को भूल करके अभी बंदर जैसा स्वभाव कर रहा है, कभी एक इंद्रिय तृप्ति पे कूदता है, कभी दूसरी इंद्रिय तृप्ति पे कूदता है। इसलिए हमारे वैष्णव आचार्यों ने मन को शिक्षा दी है कि हे मन, तुम शांत हो, तुम सतोगुण से आए हो, तुम भगवान के ऊपर ध्यान आसानी से कर सकते हो। हम जितना ज्यादा मन को शिक्षा दें, भजो रे मन श्री नंद नंदन, हे मन भगवान श्री नंद नंदन का ध्यान करो, तो उसके ऊपर ध्यान करना आसान है। मन को भगवान का चिंतन करना आसान है क्योंकि वो सत्वगुण पे है। इसलिए सारे आचार्यों ने मन के ऊपर शिक्षा दी है कि गंदे आचरण से तुम कलुषित हो गए हो, अब तुम भगवान का चिंतन करो। ठीक है। यस, थैंक यू सो मच प्रभु। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड कि जैसे भगवत गीता में भी कहा कि बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करो, है ना? और बुद्धि जो है मन से अगर देखा जाए तो निचले स्तर पर कहलाएगी क्या, क्योंकि वो रजोगुण से उत्पन्न है? ऐसा नहीं है। कई बार जब घर में कोई छोटा बच्चा भी होता है, मान लो छोटा भाई है, लेकिन छोटा भाई ज्यादा शक्तिशाली है, बड़े भाई को भी संभाल सकता है, तो उसी तरह बुद्धि यद्यपि रजोगुण से पैदा हुई है लेकिन शक्तिशाली ज्यादा है। बुद्धि की शक्ति मन से ज्यादा है। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, जब हम शास्त्र अध्ययन करते हैं, तो बुद्धि सशक्त होती है। और बुद्धि जब सशक्त होती है तो मन को बार बार याद दिलाती है कि तुम्हारा काम है भगवान का चिंतन करना, तो बार बार मन को भगवान के पास ले जाने में मदद करती है। तो बुद्धि के माध्यम से मदद करने का मतलब ये नहीं है कि बुद्धि बड़ी हो गई, लेकिन बुद्धि ज्यादा शक्तिशाली है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो किसी के पिताजी अपंग हो गए, नहीं चल पा रहे हैं, बैसाखी से चलते हैं, हो सकता है उनका बेटा, उनकी बहू, उनकी पुत्री, उनके पुत्र, उनका दामाद उनको हाथ दे के सहारा लेके चलाता हो। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बेटी, दामाद या बहू या पुत्र उनसे बड़े हो गए, नहीं, लेकिन क्योंकि अभी वो अपाहिज जैसा काम कर रहे हैं तो उनको चलाने में मदद कर रहा जा रहा है, उनको मदद दी जा रही है। उसी तरह बुद्धि यद्यपि रजोगुण से आई है, स्तर में निम्न है, सतोगुण से नीचे है, लेकिन क्योंकि मन तो अभी इतना अपंग हो गया है, बुद्धि सशक्त होने से बुद्धि मन को दोबारा अपने रास्ते में लाने के लिए मदद करती है। तो उस तरह इसको समझ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु यस, जी, ये कौन सा अध्याय का पढ़ा रहे हैं आप? कौन सा श्लोक हम याद करना है? तीसरे स्कंद में 25वां अध्याय पढ़ रहे हैं। इसमें 20 नंबर श्लोक और 21 नंबर श्लोक। तीसरा स्कंद 25वां अध्याय, 20 नंबर श्लोक और 21 नंबर श्लोक, ये दोनों आप याद करने की कोशिश कीजिए और कम से कम कल की कक्षा के पहले एक और बार ये दोनों तात्पर्य पढ़ के आइए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।